नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात कंगाल पाकिस्तान की, जिनके प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ चुकी है। जिस कश्मीर राग को गा करके इस्लामाबाद के हुक्मरान अपनी सियासत चमकाते थे, आज उसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओजेके की जनता ने मुनीर और शहबाज की जोड़ी को पूरी दुनिया के सामने ला करके बेनकाब कर दिया है। आतंक की जिस फैक्ट्री को रावलपिंडी और इस्लामाबाद से चलाया जा रहा था, आज उसका भंडाफोड़ खुद वहां की मजलूम आवाम ने कर दिया है। दशकों से जिस पीओजेके को विकास, बिजली, आटे और तालीम से दूर रखा गया, वहां के नौजवानों के हाथों में पाकिस्तानी फौज ने किताबें नहीं बल्कि बंदूकें थमाई। उन्हें घाटी में आग लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और जब दुनिया ने सवाल पूछा तो इसी पाकिस्तान ने उन्हें आतंकवादी कह करके अपना पल्ला झाड़ दिया। और देखिए अब कितने गजब की टाइमिंग है कि शहबाज शरीफ, आवाम दाने दाने को मोहताज है, मुल्क भीख मांग करके चल रहा है, और आप चले थे कश्मीर का ठेकेदार बनने के लिए। पीओजेके की आवाम अब आपके घिसे पिटे नैरेटिव को पैरों तले कुचल चुकी है। वहां की चीखें चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कि हथियार तुम्हारे, साजिश तुम्हारी, ट्रेनिंग तुम्हारी, तो फिर हम कैसे गुनहगार हो गए। पीओजेके में जेएएसी के प्रमुख नेता सरदार अमन खान ने क्या कुछ कहा है, आप जरा सुनिए। कहते हैं दहशतगर्द है, देखिए क्या कहते हैं, दहशतगर्द है। मैं इनसे कहता हूं, आलमी मीडिया की मौजूदगी में कहता हूं, मैं तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों को गवाह बना के कहता हूं, आप सबकी मौजूदगी में कहता हूं, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी। कश्मीरियों के हाथ में बंदूक दी पाकिस्तान की फौज ने थी, और पूरी पाकिस्तान की फौज ने। और तुम हमें बताते हो हम दहशतगर्द। डिप्टी कमिश्नर रावला कोट। तो मुल्ला मुनीर कान खोल करके सुन ले कि बंदूक के दम पर हड़पी गई जमीन पर अब जुर्म नहीं चलने वाला है। जिस फौज को पीओजेके की हिफाजत का नाटक करना था, वो वहां के लोगों का हक मार रही है। और आज पीओजेके का बच्चा बच्चा पाकिस्तान की थोपी हुई इस कंगाली और गुलामी से आजादी की मांग कर रहा है। पाकिस्तानी आकाओ, इतिहास गवाह है कि जो दूसरों के घर जलाने के लिए बारूद इकट्ठा करते हैं, एक दिन वो खुद उसी आग में स्वाहा हो जाते हैं। पीओजेके की जो सुलगती तस्वीरें आई है, वो बता रही है कि पाकिस्तान के पाप का घड़ा पूरी तरीके से भर चुका है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। पीओजेके की जनता ने बोला, पाक का झूठ खोला। पाकिस्तान ने दिए हथियार, पीओजेके की जनता कैसे गुनहगार। आतंकियों के हथियार का हिसाब, पाकिस्तान बेनकाब। पीओजेके में नैरेटिव ध्वस्त, नापाक इरादे पस्त। अस्सी हजार का शोर, जनता के आगे मुनीर कमजोर। पीओजेके में खूनी होली, शहबाज मुनीर की कुर्सी डोली। चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि पीओजेके की आवाज दबाने में नाकाम मुनीर शहबाज साजिश के तहत लोगों को हथियार दे रहे हैं। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे कैप्टन श्याम कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, भारत से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, पीओ के एक्टिविस्ट है, लंदन से हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर इशरात अहमद, नेता है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे। मसूद चौधरी, सीनियर जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मसूद, हमेशा ये कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव सेट करता है, अब जो ये अमन खान ने कहा है उस पर आप क्या कहेंगे? अनम्यूट करिएगा। आपकी आवाज ही आ रही है, ठीक करवाती हूं। लेकिन कैप्टन श्याम कुमार, जो पीओजेके में चल रहा है,
अब वहां पर आवाज दबाने की लाख कोशिशें की जा रही है, लेकिन हर एक व्यक्ति घर से निकल करके बता रहा है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ। ये पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जो इस तरफ सरहद के पार हिंदुस्तान में शांति की बातें करते हैं, उन्होंने अपने यहाँ किस तरीके से शांति फैलाई हुई है। नमस्कार मीनाक्षी, जय हिंद, शलोम वरुणा। जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। ये तो पाकिस्तान को 1947 में समझना चाहिए था कि जब देश आजाद हुआ और हमने उन्हें जगह दी तो उन्होंने कबायलियों के साथ एक खूंखार सपना देखा और उन्होंने इस जगह को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। नाम अलग दे दिया और संविधान भी अलग दे दिया, राष्ट्रपति भी दे दिया, प्रधानमंत्री भी दे दिया और बंदूकें भी दे दी। और उसके बाद स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो आपकी नीति है पाकिस्तान की, उसको यहां झोंक दिया। और झोंक दिया तो आज अगर अमन सरदार कहते हैं मानव अधिकारों की दुहाई देते हुए सबके सामने कि हमें इन्होंने बंदूकें दी, हमें तैयार किया एक मुकाम के लिए, एक मिशन के लिए जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था, और अब आप हमें ही दहशतगर्द कह रहे हो, तो ये बिल्कुल माकूल सी बात है कि आपने जो किया अब वो आपके कंट्रोल में नहीं। तो आपके दर्शकों को ये अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि लड़ाई अब बॉर्डर की नहीं रह गई। अब भारत पाकिस्तान के बॉर्डर की लड़ाई कम है, बॉर्डर के अंदर की जो आवाज है उसकी आगाज अब ज्यादा गूंज रही। तो अब उन्हें उसको कंट्रोल करना मुश्किल पड़ रहा है। अब वो स्पॉन्सरशिप करते हैं, वहां की जो कानून व्यवस्था है, चाहे वो संविधान बदलना चाहे, जो एक्स्ट्रा सीट्स डालना चाहे, जो वहां पे खाना, पानी, आटा, तेल, पेट्रोल नहीं मिले, स्वास्थ्य सेवाएं ना मिले, एजुकेशन सिस्टम ना हो, लोगों को नजरअंदाज किया जाए। जितनी मैप पे देख सकते हैं आप, पूरा डाटा समझ सकते हैं जेओपीए की हालत जो अब यही सवाल एक बार मैं फिर से दोहरा लेती हूँ, मसूद चौधरी से पूछ लेती हूँ कि ये पीओके में जो आवाज वहां के लोगों की गूंज रही है, जो नेताओं की आवाज गूंज रही है, उसे कैसे झुठलाया जाएगा मसूद चौधरी? आजादी सबका हक है, आवाज उठाना सबका हक है। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी जी। देखिए, जहां तक ताल्लुक है कि आपने जो इंट्रो में चलाया कि जी असला किसने दिया, किस तरह से जो है वो उनकी डिफेंस शुरू हुई, उनका अपना जो एक कैंपेन है, पूरी आज़ादी की जो जद्दोजहद है वो कैसे शुरू हुई, तो उसमें तो हमें वो अपने एंसेस्टर्स की बात बता रहे हैं, अपने दादा अपने परदादा की बात बता रहे हैं कि उस वक्त से जो डीसी निज़ाम है, उस डीसी निज़ाम ने उन्हें इस बात पे मजबूर किया कि उन्होंने फिर जो जद्दोजहद है वो शुरू की। तो कश्मीर की जो आज़ादी की गुफ्तगू है वो अपनी जगह पे। आपने जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर यानी POJK का लफ्ज इस्तेमाल किया है, उसमें अब आप भी JK इस्तेमाल करने लग गए हैं। अगर वो सीट जिनका के डिस्प्यूट है, जिनका जो मुद्दे का असल हिस्सा है, अगर उन्हीं के ऊपर बात नहीं होनी और उनके ऊपर ही बात नहीं है, तो फिर आप जम्मू का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप हमेशा POK कहते थे, आप अब POJK कहने लग गए हैं। बहरहाल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने इसके ऊपर जो है वो बात को आगे बढ़ाया और इस हकीकी बयानिए को समझने की कोशिश की है कि जो कश्मीरी हैं उनके साथ जम्मू भी जुड़ा हुआ है, वरना पहले तो आप जम्मू को उस कश्मीर के मसले का हिस्सा ही नहीं समझते थे। दूसरी अहम तरीन बात जो मैं करूंगा वो ये है कि मुज़ाकरात, बातचीत या एहतजाज, पुरअमन एहतजाज और फिर उसके अंदर जो लोगों की तादाद है, वो सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद है। लोग अपना हक मांग रहे हैं, हुकूमत उन्हें एंगेज कर रही है, मसले का किस तरह से हल निकलता है। जम्मू जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है उसके अंदर इलेक्शन होने वाला है जुलाई के अंदर, और उस जुलाई के इंतखाबात पे इस पूरी कैंपेन का बहुत अहम असर पड़ना है। उस तमाम असर के तनाजुर में अगर इस एहतजाज को देखा जाए तो फिर नताइज जो हैं वो बड़े ज्यादा मुख्तलिफ हो जाते हैं। लेकिन जाहिर है उनसे आपके मीडिया का तो खैर कोई उसकी तरफ इंकरेंस नहीं है। बाकी प्रोपोगेंडा जितना मर्जी कर लें, पहले भी बहुत सारी फेक वीडियोस मैंने पहले भी तो वही कहा था कि आपको लगता है कि भारत आपके खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है, लेकिन जो ये आपके लोग हैं, ये आपके लोग चिल्ला रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आप भूतकाल में उन लोगों के हाथों में बंदूकें थमाते रहे और अब आप उन्हीं को आतंकी कह रहे हैं।
तो आप कम से कम स्वीकार तो कर रहे हैं कि आपके देश में आतंकी हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, आपने भी सुना होगा सरदार अमन खान ने क्या कुछ कहा है। इसमें भारत का कोई रोल नहीं है, पूरा का पूरा पाकिस्तान का रोल है। जिन लोगों को यह सपना दिखाया गया था कि हम आपके लिए आजाद कश्मीर बना करके देंगे, उन लोगों को उस कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ धमगोटू हवा और खाने के लिए गोलियां मिल रही हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इन्होंने कहा आज़ादी हक है, आवाज़ उठाना हक है, तो फिर ये भी याद रखें कि गोली चलाने वालों के खिलाफ बंदूक उठाना भी हक है। नंबर 1। नंबर 2 जो है वो इन्होंने अब पार वालों को भी बंदूकें भेजी यासीन मलिक के थ्रू, और वहाँ पे भी JKLF के थ्रू उन्होंने बंदूकें भेज के वादी के कश्मीरी नौजवान भी मरवाए इन्होंने, और यहाँ से भी इन्होंने कश्मीरी हंसना बंद करो बेशरम आदमी, स्टॉप लाफिंग। मैं अपने लोगों के मरने की बात कर रहा हूँ और तुम दांत निकाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे पाकिस्तानी को। यहाँ पे भी इन्होंने मरवाए, और आज ये पूरी हमारी कौम को कह रहे हैं कि हम पूरी कौम दहशतगर्द है। तो ये बात क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान एक खबीसुल फितरत रियासत है जिसका खात्मा नजदीक है। हाँ, जिसका पासपोर्ट तुमने इस्तेमाल किया था। इंशाअल्लाह बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर मिलकर इस खबीस रियासत का आराम से खात्मा चौधरी, पत्रकार हैं आप, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते होंगे मुझे लगता है अपनी पत्रकारिता में। ये इनके खिलाफ बंदूक बलूचिस्तान में उठी है, इनके खिलाफ बंदूक अब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी उठेगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।